19 जून 1966 एक ऐसा दिन जब मुंबई के शिवाजी पार्क में एक शेर ने हुंकार भरी और हिंदुत्व का परचम लहराया। उस शेर का नाम था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। उन्होंने शिवसेना की नींव रखी जो मराठी मानुष की अस्मिता और हिंदुत्व की ढाल बनी। लेकिन आज शिवसेना बिखर रही है। बीजेपी और आरएसएस ने इसे किनारे कर दिया और घरेलू कलह ने इसे बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या यह हिंदुत्व की हार है या हिंदू संगठनों की आपसी फूट का नतीजा? आज हम खोलेंगे बाला साहब के जीवन की गाथा, शिवसेना की कमजोरी की सच्चाई और बताएंगे कि हिंदू संगठनों की एकता ही धर्म रक्षा की गारंटी है। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। 23 जनवरी 1926 को पुणे में जन्मे बाला साहब ठाकरे कोई मामूली इंसान नहीं थे। एक कार्टूनिस्ट जिनके तीखे व्यंग ने सत्ता को हिलाया, लेकिन उनका असली मकसद था मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की रक्षा। 1960 में उन्होंने मासिक पत्रिका शुरू की, गैर मराठियों के वर्चस्व को उजागर किया, मुंबई में मराठी मानुष को उसका हक दिलाने की जंग छेड़ी और 19 जून 1966 को शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी। उनका नाम उनके पिता प्रबोधनकार ठाकरे ने शिवसेना यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना दिया। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी मित्रों, ये हिंदुत्व की हुंकार थी जो मराठी गौरव को हिंदू गौरव से जोड़ रही थी। 1968 में शिवसेना ने मुंबई नगर निगम में 42 सीटें जीती। बाला साहब ने साबित कर दिया कि मराठी मानुष और हिंदुत्व की ताकत को कोई रोक नहीं सकता। बाला साहब ने हिंदुत्व की को सिर्फ नारा नहीं बनाया, उसे अपनी सांसों में बसाया। 1989 में उन्होंने सामना अखबार शुरू किया जो हिंदुत्व की बुलंद आवाज बनी। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, बाला साहब ने गर्व से कहा, हाँ, मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी गिराई और मुझे इस पर गर्व है, मेरा इसमें हाथ नहीं पैर भी था। 1987 में उन्होंने नारा दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन्होंने हिंदुओं को जगाया, एकजुट किया और मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत को ललकारा। पाकिस्तान और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ वो बिना डरे बोले, कहा यह देश हिंदुओं का है और इसे कोई छीन नहीं सकता। बाला साहब ने कभी कोई पद नहीं लिया, फिर भी वो महाराष्ट्र के किंग मेकर थे। उनका एक इशारा और मुंबई थम जाती थी। ये था हिंदुत्व का असली शेर जिसने अपनी जिंदगी धर्म रक्षा को समर्पित कर दी। लेकिन मित्रों, आज का सच कड़वा है। 2012 में बाला साहब की मृत्यु के बाद शिवसेना का सूरज डूबने लगा। 2022 में पार्टी के दो टुकड़े हो गए, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुट में। जो शिवसेना हिंदुत्व का परचम लहराती थी, आज वो सत्ता के लालच और घरेलू कलह में बिखर रही है। उद्धव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। ये वही कांग्रेस है जिसे बाला साहब ने जिंदगी भर ललकारा और एकनाथ शिंदे वो बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन हिंदुत्व का वो जुनून कहाँ है? सच तो ये है मित्रों, बीजेपी और आरएसएस ने शिवसेना को कभी पूरा सम्मान दिया ही नहीं। उन्होंने हमेशा शिवसेना को छोटा भाई समझा, बताया और एक्सीडेंटली बाला साहब के जाने के बाद तो बीजेपी शिवसेना को धीरे धीरे किनारे करने की पूरी चाल चली। बाला साहब के बाद हिंदूवादी संगठनों ने शिवसेना में समरसता लाने की जगह उसे तोड़ने का काम किया। बीजेपी ने शिवसेना को कमजोर करने की रणनीति बनाई और उद्धव शिंदे की आपसी फूट ने उनकी राह को और आसान बना दिया। अगर शिवसेना ताकतवर होती तो बीजेपी और आरएसएस जैसे संगठन या कोई और संगठन सबको जवाब देती। लेकिन घरेलू कलह और सत्ता की भूख ने शिवसेना को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। मित्रों, हिंदू संगठनों की ताकत में ही धर्म रक्षा है। जब एक से ज्यादा संगठन ताकतवर हो तो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा तो रखते हैं, लेकिन
अगर वो एकजुट रहे तो धर्म रक्षा का रास्ता मजबूत होता है। लेकिन जब सारी ताकत एक संगठन के पास चली जाती है तो वो धर्म रक्षा को भूलकर सत्ता की सियासत करने लगता है। और यही शिवसेना के साथ हुआ और यही कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भी है। बीजेपी ने शिवसेना को किनारे किया और शिवसैनिकों को आपसी फूट ने उनकी ताकत को पूरी तरह छीन लिया। अगर शिवसेना ताकतवर होती तो बीजेपी और आरएसएस को भी हिंदुत्व के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर सकती थी। हमें चाहिए कई हिंदूवादी ताकतवर संगठन जो एक दूसरे को मजबूत करें, ना कि आपस में तोड़ें। बाला साहब का सपना था हर हिंदू गर्व से कहे मैं हिंदू। उस सपने को जिंदा रखने के लिए हिंदू संगठनों को एक होना होगा। जैसे शिवाजी महाराज ने मराठों को एकजुट किया, वैसे ही हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। शिवसेना को दोबारा खड़ा होकर मजबूत होना है और धर्म की ताकत बननी है। ये आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।